नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है एम के इंडियन जी के गुरु और मैं आज आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो पीएनसी बैंक के बारे में है। और जितने भी पीएनसी बैंक के डिपॉजिटर्स है जिनको अभी तक पैसा मिला नहीं है, सिर्फ 5 लाख रुपए मिला है, बाकी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलने वाला है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि अब जाके अमित शाह जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि सहारा इंडिया परिवार का जो स्कैम हुआ था तकरीबन 86,000 करोड़ का, जो स्कैम हुआ था उसमें से जो भी लोगों के पैसे फंसे हुए थे उनको उनके पैसे अब मिलने शुरू हो गए। पहली जो किस्त है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 10,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट है, तो ये सब पैसा उनको मिलने वाला है। उसके लिए कुछ पोर्टल भी खोल दिया है। तो अमित शाह जी ने ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की थी। तो मुझे थोड़ा सा अमित शाह जी को ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से, और गवर्नमेंट को या तो आरबीआई को भी ये कहना है कि जो स्कैम हुआ था वो 2009 में ही हुआ था। उसके बाद में तकरीबन 12-13 साल अभी बीत गए। उसके बाद में हमने रेजोल्यूशन लाया है इसके ऊपर, जो सहारा इंडिया स्कैम हुआ था उसके ऊपर अपने रेजोल्यूशन लाया है। और आपका ये कहना है कि जितना भी पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ में 15% इंटरेस्ट के साथ में इन लोगों को दिया जाएगा। तो फिर यही सेम ट्रीटमेंट जो है वो पीएमसी बैंक के लिए क्यों नहीं कर रहे? भले ही पीएमसी बैंक का रेजोल्यूशन 2 से 3 साल में हो गया, लेकिन जैसा आप रेजोल्यूशन इस सहारा इंडिया स्कैम के जो भी डिपॉजिटर्स है, बेचारे बहुत ही इनोसेंट डिपॉजिटर्स होंगे, उन्होंने अपनी पाई जमा करके इसमें पैसा डाला और उसके बाद में वो पैसा खत्म हो गया। 86,000 करोड़ का 25,000 करोड़ हो गया, जो कि सेबी ने खुद के पास रख लिया 10-12 साल के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा पैसा वो रिलीज कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी पीएनसी बैंक के डिपॉजिटर्स है, आप सबको एक क्वेश्चन करता हूं कि आप आपके हक के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? आप भी गवर्नमेंट से, आरबीआई से ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर सेम सेम अगर कोई कॉज हुआ है, अगर सेम कोई प्रॉब्लम हुआ है, उनके लोगों को जो पैसा है वो 15% इंटरेस्ट के साथ में वापस देने का गवर्नमेंट वादा कर रही है, तो फिर पीएमसी बैंक के लोगों को उनका पैसा 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, जो भी लोग का पैसा होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख, कितना भी पैसा होगा, उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया गया? उनको ऐसा क्यों कहा गया है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? यूनिटी बैंक में हमारा पैसा ठूस दिया, उसके बाद में जो संपत्ति है पीएमसी बैंक की, फिर उनको बेचा क्यों नहीं गया? जैसे आप सहारा इंडिया की जो संपत्ति बेचने की बात कर रहे हैं, वैसे ही आपको पीएमसी बैंक की संपत्तियां बेचनी चाहिए थी और सबका पैसा विद इंटरेस्ट 15 क्या 20% से सबको पैसा देना चाहिए था। तो आप अगले जो चुनाव है 2024 के, उसको ध्यान में रखते हुए ये सब काम कर रहे हो। तो मेरी आरबीआई को और गवर्नमेंट को ये हाथ जोड़ के विनंती है कि आप जो है पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर का भी ध्यान दो। पीएमसी बैंक का ही क्यों, जितने भी फ्रॉड हुए हैं, जितने भी इनोसेंट लोगों का पैसा बहुत सारे स्कैम में फंसा हुआ है, बहुत सारा पैसा चिट फंड में से बाहर गया। अभी बीच में कुछ ज्वेलरी का स्कैम हुआ, ज्वेलर लोग पैसा लेके भाग गए हैं। तो इन सबका पैसा भी देना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि किसी एक कॉज के लिए आप पैसा वापस दे रहे हो। सेबी ने तकरीबन 12 साल पैसा अपने पास रखा है। अभी हमारा जो पैसा है, जो पीएनसी बैंक के लोगों का पैसा है, वो भी यूनिटी बैंक ने खुद के पास रख लिया है। आपने तो उनका पैसा दे दिया है जो अपना यूनिटी बैंक को है। तो यूनिटी बैंक ने उस टाइम में भी विद इंटरेस्ट पैसा वापस देना चाहिए था, जो कि अभी तक दिया नहीं गया है। तो एक को एक ट्रीटमेंट, दूसरे को दूसरा ट्रीटमेंट, ऐसा करने के बजाय अगर आप पैसा देना ही है, सबको अगर सेम ट्रीटमेंट देनी है, तो सबको सबका पैसा देना चाहिए। कितने सारे लोग तो अभी जिन्होंने इसमें सुसाइड किए हैं, उनके परिवारों को पैसा नहीं मिला। अभी आप बोल रहे 10 साल के बाद में पैसा देंगे, तो 10 साल के बाद में पैसे कोई जिंदा रहेगा या तो कोई मर जाएगा। तो किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी की बेटी की शादी करनी है, बहुत सारे इश्यूज है। अभी इश्यूज इस वीडियो से बोल नहीं सकते, सबके घर में कुछ ना कुछ इश्यू रहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब रहती है। तो गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए। और हमारे जो पीएमसी डिपॉजिटर अब चुप बैठे हैं,
जिनका पैसा 10 लाख से ऊपर है या तो 5 लाख से ऊपर है, उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए। जो हम वीडियो बना रहे हैं, आप इसके लिए ही बना रहा हूँ मैं वीडियो, कि आप जागरूक हो जाइए। जो भी इंफॉर्मेशंस जो भी चल रहा है मार्केट में, जो आपको न्यूज़ में से इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रॉब्लम है, जो पीएनसी बैंक का प्रॉब्लम हुआ है और भी बहुत सारे बैंकों का प्रॉब्लम हुआ है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट ने जैसा ट्रीटमेंट दूसरे जो स्कैम हुए उनको दिया है, वैसा ही ट्रीटमेंट हमारे लिए भी एक पोर्टल खोलो ना। अमित शाह जी सर को मेरी इस वीडियो के माध्यम से एक विनंती है, अगर आप पोर्टल खोल रहे हो रिफंड के लिए, तो पीएनसी बैंक के लिए भी एक पोर्टल खोलो और जितना इनका पैसा है उसमें 15% डाल, जो उसमें जो है वो 15% इंटरेस्ट के साथ में डाल दो। लोग अपना अपना पैसा निकाल लेंगे, जो यूनिटी बैंक है उसमें से अपना अपना पैसा निकाल लेंगे। तो फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि इनको पैसा दो, इनको पैसा मत दो, ऐसा मत करो। सब इंडिया के जो नागरिक है उनको सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। एज पर सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसके हिसाब से सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो जितने भी लोगों का पैसा है पीएनसी बैंक में फंसा हुआ है, आप सबको सबका पैसा विथ 15% इंटरेस्ट, इसके बाद में जो 5 लाख रुपए भी जिनको मिला है, सिर्फ मुद्दल ही मिला है, ओनली कैपिटल उनको मिला है, उनको इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो उनको भी 15% के साथ में इंटरेस्ट के साथ में प्रोविजन करके उनको भी जो 5 लाख के ऊपर जितना भी 2 साल का जो टेन्योर था उसका पैसा वापस दो। ऐसी बातें आप मत करो कि एक को एक ट्रीटमेंट देना है, दूसरे को दूसरा ट्रीटमेंट देना है। आपका जो चुनाव आने वाला है 2024 का, उसको मद्देनजर रख के आप ये सब चीज़ें अगर कर रहे होंगे तो हमारे लिए भी करो। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एक रॉन्ग मैसेज जाएगा जितनी भी पब्लिक है कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। ये सब चीज़ें देखने लायक है। आज जितने मेरे पीएनसी बैंक के डिपॉजिटर से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अगर आप ये शेयर करोगे तो ही जाके जो भी हमारी जनता है पीएनसी बैंक की, और भी लोग होंगे जो फंसे हुए हैं बैंकिंग स्कैम में, उन तक पहुँचेगी और सब जागरूक होंगे और सब अपने अपने हक के लिए लड़ेंगे। तब जाके गवर्नमेंट सुनेगी, तब तक इसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। आपका पैसा 10 साल के बाद भी मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ये हम बोल नहीं सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे वीडियो का मकसद यही है कि आप सब लोग अपने हक के लिए लड़े और जल्द से जल्द ये जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ इसके ऊपर आप खुद भी एक स्टैंड लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले वीडियो में मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।